डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जिसमें बोला जा रहा है कि फाइंड के सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। अब अगर ये पॉलिनोमियल इस बड़े से पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आफ्टर डिवीज़न मुझे रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो आइए एक बार इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्या है, 2x प्लस के। अब याद रहे कि डिवीजन थोड़ा सिंपल नहीं है भैया, थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है, इसीलिए बहुत शांति से करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम देखो डिवीजन में सोचते कैसे हैं। अगर आप 9th और 10th में डिवीजन ठीक से नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, तो कोशिश करो इस क्वेश्चन के बाद वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। देखो हमें क्वोशंट में क्या रखना है, यानी इस डिवीजन को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन क्वोशंट में रखना होता है डिवीजन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब क्वोशंट में कौन सा एक्सप्रेशन रखे, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि देखो जो हमारा डिविडेंड है यानी जिसमें डिवाइड करना है उसका जो पहला टर्म है उसमें डिवीज़र के पहले टर्म से डिवाइड कर दो, यानी 2x पे पावर 4 में, ये बच्चों के लिए हो गया, इस पे आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो तो आफ्टर डिवीज़न आपको मिल जाएगा 2x स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्वोशंट में क्या रखने वाला हूँ, यहाँ मैं रखने वाला हूँ 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को इस पूरे डिवीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x टू दी पावर 4 प्लस 4x क्यूब और माइनस नहीं सॉरी प्लस 2k एक्स स्क्वायर। ठीक है जी बात। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो सारे लोगों को पता है कि जब हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दूसरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो नीचे वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी। अब देखो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ से क्या मिलेगा जल्दी से बताओ, यहाँ से मुझे मिल जाएगा माइनस 3x टू दी पावर 3, राइट। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, माइनस 14x स्क्वायर। देखो इस एक्स स्क्वायर वाले टर्म में k इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये दोनों टर्म लाइक टर्म्स है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, बट आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एग्जैक्टली क्या है ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं टर्म्स को सेपरेट करके लिख रहा हूँ। तो ये 14x स्क्वायर और फिर माइनस 2k एक्स स्क्वायर और फिर जो रिमेनिंग टर्म है वो सारे लिख दो, तो 5x और प्लस 6। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। चलिए दूसरे स्टेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस बार हम क्वोशंट में क्या रखेंगे, तो मुझे रखना चाहिए माइनस 3x। ओके चलो, अब जब माइनस 3x से मल्टीप्लाई करोगे डिवीज़र को तो ये क्या मिलने वाला है जल्दी से बता दो, माइनस 3x क्यूब माइनस 6, 2x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 3kx। बहुत अच्छे। अब जब मैं इसको माइनस करूँगा फिर से तो सारे टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये देखो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ना बहुत ध्यान से करना होगा तभी बात आपको समझ में आएगी। चलो ज़रा इसको सॉल्व करके बताओ क्या मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म आपको फिर से लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ माइनस 2k एक्स स्क्वायर और फिर x वाला टर्म लिखो तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 5x और प्लस 3kx और प्लस का 6। ठीक है जी। अब हम अगले स्टेप के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो ये दोनों टर्म मुझे पता है दीज आर लाइक टर्म, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये दोनों भी लाइक टर्म है तो मैं इसको भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। और देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखूँगा, देखो इन दोनों टर्म से ना माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो। अब जो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहा हूँ तो माइनस को मैं पीछे लिखने वाला हूँ, तो यहाँ मुझे मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा 8 प्लस 2k और एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिख देता हूँ। और यहाँ से क्या करो, x कॉमन कर लो, दैट इज़ प्लस x कॉमन कर लो, तो प्लस का साइन मैं पीछे लिखता हूँ और ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3kx और प्लस का 6, यानी ये पूरा टर्म
हमारा ऐसा हो चुका है। इसी टर्म को हमने इस तरह से यहाँ पर लिखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखा है। ओके, अब चलो, अब क्वोशंट में क्या आएगा, यानी यहाँ सोचने वाली बात है, अब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन में इससे डिवाइड करना है। और देख रहे हो इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, तो अभी डिवीज़न होगा। अलजेब्रा में डिवीजन तब तक होता है जब तक जो रिमाइंडर में आ रहा है उसका डिग्री डिवीजर के डिग्री से कम नहीं हो जाए, तो डिवीजन अभी भी होगा। अच्छा, क्वोशंट में लिखे क्या, तो अभी अभी तरीका बताया था मेरे भाई। जो रिमाइंडर में एक्सप्रेशन है यहाँ पर जिसमें आपको डिवाइड करना है, इसका जो पहला टर्म है उसमें इसके पहले टर्म से डिवाइड करो, वही क्वोशंट में लिखा जाता है। तो जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ध्यान से सुनना, माइनस ऑफ 8 + 2k, यही क्वोशंट में आएगा। अब इस पूरे चीज़ से हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवीज़र है ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करके बताओ, x² से करोगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, x² से करोगे तो ये हो जाएगा, x² से करोगे तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना कितना हो जाएगा, ये x² से करेंगे तो ये हमारा होने वाला है माइनस ऑफ 8 + 2k x²। फिर अगर मैं इसको 2x से करूँगा तो -2 × 8 + 2k × x, और फिर इसको मैं k से करूँगा तो -k × 8 + 2k। ठीक है, बहुत ध्यान से करना होगा इसको आपको। अब चलिए इसको माइनस करते हैं। चलिए जी, अब अगर मैं माइनस करूँगा तो साइन चेंज होगा, ये प्लस में, ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में। यहाँ हर जगह पे साइन चेंज मत कर देना, ये पूरा एक टर्म है और पूरे टर्म का हम एक ही बार साइन चेंज करेंगे। ये पूरा एक टर्म है, ऐसे मत करना कि ये प्लस भी माइनस में कर दिया, नहीं। यहाँ साइन चेंज कर रहे हो तो समझो ऑटोमेटिकली सबका साइन चेंज हो रहा है, तो एक टर्म में एक ही बार साइन चेंज करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। चलिए अब ज़रा बोलो, ये तो पूरा हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से लिखना, बचा क्या, दिस प्लस दिस। तो अगर मैं इन दोनों से फिर से x कॉमन कर लूँ, देख रहे हो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ध्यान से देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x मैं कॉमन कर रहा हूँ, समझते जाना बात को। तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, जल्दी बोलो, ये बचेगा 5 + 3k + 2 × 8 + 2k और इंटू x। बस अब देखो, +6 + k × 8 + 2k हो गया जी। ये हमारा रिमाइंडर है। अब डिवीज़न नहीं होगा, अब और डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, हमें फाइनली हमारा रिमाइंडर मिल चुका है। बट चलो रिमाइंडर के साथ थोड़ा और खेलते हैं। मुझे बोलो, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 5 + 3k + 16 + 4k इंटू x और +6 + 8k + 2k²। ओके, अब देखो ज़रा, सब सही है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बहुत अच्छे, ठीक है, सब बढ़िया है। अब चलो, अब ये हमारा एक बार और इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 7k + 21 इंटू x प्लस, इसको मैं लिख देता हूँ 2k² + 8k + 6। ठीक है, अब देखो यही हमारा रिमाइंडर है, ध्यान से सुनना, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा, मुझे रिमाइंडर में ये मिलेगा। और मुझे पता है कि ये चीज़ फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, और फैक्टर का मतलब ही होता है जो रिमाइंडर है वो मस्ट भी क्या होना चाहिए मेरे भाई, 0 होना चाहिए। यहाँ पे समझना ध्यान से, रिमाइंडर होना चाहिए 0। अब ये पूरा चीज़, ये जो हमारा रिमाइंडर आया है, ध्यान से सुनना, ये 0 कब बनेगा, ये पूरा चीज़ 0 तब बनेगा जब यहाँ x का जो कोफिशिएंट है मेरे भाई, सुनना ध्यान से, ये जो x का कोफिशिएंट है ये भी अपने आप में 0 हो जाए, ये भी अपने आप में 0। x तो वेरिएबल है ना दोस्त,
तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? जब x का कोफिशिएंट ये भी जीरो हो जाए और ये जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर ये भी क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। ये दोनों जीरो होगा तभी जा कर के हमें रिमाइंडर का वैल्यू ज़ीरो मिलेगा, यानी 2k² प्लस 8k प्लस 6 ये भी होना चाहिए जीरो। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे ना तो k का वैल्यू आएगा -3 एंड ये तो क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म को तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 2 कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा k² प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, उधर भी 2 से डिवाइड कर दो, या ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर लेके जाओ। ये दोनों तरीका है सॉल्व करने का। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल, तो ज़रा बोलो यहाँ पे क्या मिल गया? यहाँ मिल गया k² प्लस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ज़रा फैक्टराइज करो, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक को। मिडिल टर्म को अगर तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? 3k प्लस k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k अगर मैं यहाँ से कॉमन कर लूँ तो ये बनेगा k प्लस 3, इन दोनों से 1 कॉमन कर लूँ तो बनेगा k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से एक बार मैं k प्लस 3 को 0 के इक्वल करूँगा, एक बार k प्लस 1 को 0 के इक्वल करूँगा, तो यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा -3 और यहाँ से मुझे k का वैल्यू क्या मिल जाएगा बोलो? यहाँ से मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा -1। अब देखो ये ज़ीरो कब होगा? ये चीज़ जीरो कब होगा? ये चीज़ जीरो तब होगा जब k का वैल्यू -3 लोगे, और ये चीज़ जीरो कब होगा? जब आप k का वैल्यू -3 या -1 लोगे, और ये दोनों साथ में जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए। तो k का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इसको भी जीरो कर देगा और इसको भी जीरो कर देगा? तो वो है -3। इसका मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा यार k है ना, जिसके तलाश में तुम पिछले 8-10 मिनट से भटक रहे थे, उस k का वैल्यू हो जाएगा -3। देखो एक सिंगल क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, इसका मतलब ये यार कुछ तो है इस क्वेश्चन में, समझ रहे हो? अभी तक हमने केवल k का वैल्यू निकाला है, डिवीजन में थोड़ा टाइम लगा है। अब देखो एक बार तुमने k निकाल लिया तो अब बोला जा रहा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स। इन दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोज भी निकालो। तो देखो पहला क्या है? x² प्लस 2x प्लस k। पहला पॉलिनोमियल हमारा क्या है? पहला पॉलिनोमियल क्या है? तो मैं अब बात करूँगा फोर जीरोज ऑफ डिवीज़र। जो हमारा डिवीज़र वाला पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू, देखो सिखाया है किसी भी पॉलिनोमियल, मान के चलो px कोई पॉलिनोमियल है, और अगर तुम्हें इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना है तो पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। नाउ सॉल्व फॉर, और यही जो x का वैल्यू होगा यही क्या कहलाता है? यही पॉलिनोमियल का ज़ीरो कहलाता है। ठीक है, अब देखो x² प्लस 2x और k का वैल्यू है -3। फिर से जब सॉल्व करोगे ना, फैक्टराइज करोगे, तो बोलो मिडिल टर्म कैसे टूटेगा बताओ जल्दी? तो ऐसे टूटेगा, 2x को तोड़ो, प्लस 3x माइनस x और -3 इज इक्वल टू 0। और अब ये हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों से x कॉमन करूँगा तो x प्लस 3, और यहाँ से -1 कॉमन करूँगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और फिर बचेगा क्या? x माइनस 1 इज इक्वल टू, तो एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करो और एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल करो, तो यहाँ से x का वैल्यू -3 और यहाँ से x का वैल्यू 1। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि -3 एंड 1 आर ज़ीरोज़। ठीक है, ये किसका ज़ीरोज़ था? ये डिवीज़र का ज़ीरोज़ था। अब देखो, अब मुझे ज़ीरोज़ निकालना है किसका? इस पॉलिनोमियल का जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका जीरोज कैसे निकालोगे? मैं बस आपको बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करूँगा। अब अगर आपको इसके जीरोज निकालने हैं तो ध्यान से देखो, इसका डिग्री 4 है, इसका मतलब इनके 4 जीरोज आने चाहिए। अब जानते हो, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप
इसके 4 जीरोज़ में से 2 जीरोज़ ऑलरेडी निकाल चुके हो। आप कहोगे कैसे? ध्यान से सुनना। ये क्या है? ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है मेरे भाई। ये जिसका आपने अभी अभी ज़ीरो निकाला है, ध्यान से सुनना, ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज़ होंगे ना, वो इसके भी जीरोज़ होंगे। समझ रहे हो बात को? अगर ये फैक्टर है तो जो इसका ज़ीरो होगा वो इसका भी ज़ीरो होगा। समझ रहे हो? तो अगर इसके 2 जीरोज़ तुम निकाल चुके हो तो समझो 2 जीरोज़ तुमने इसका भी निकाल दिया। अब बच गए बाकी के 2 जीरोज़, वो कहाँ से आएगा मेरे भाई? अगर ये फैक्टर है और इसे डिवाइड करके रिजल्ट में ये आया है, तो ये जो रिजल्ट आया है डिवाइड करने पर ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। एक बात बताओ, 8 का एक फैक्टर बताओ, 4 है कि नहीं है? 4 8 का फैक्टर है। अब अगर मैं 8 में डिवाइड कर दूं 4 से तो रिजल्ट क्या आएगा? 2। तो मेरे भाई 2 भी तो फैक्टर होगा। समझे बात को? ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो डिवाइड करके हमें रिजल्ट में ये मिला है ना, तो ये भी इसका फैक्टर होगा। तो अब बाकी के 2 जीरोज़ के लिए तुम क्या करो? इसके जीरोज़ निकालो। समझे कि नहीं बात को? बाकी के 2 जीरोज़ अगर निकालने हैं, मुझे बताओ, बाकी के 2 जीरोज़ अगर आपको निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? क्या करना पड़ेगा बताओ? यहाँ पे आ जाओ। जो भी करना पड़े, करना तो पड़ेगा। अब मैं अगर इसके जीरोज़ निकाल लूँ, इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ निकाल लूँ, तो समझो बाकी के 2 जीरोज़ हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलो, अगर मुझे इसका जीरोज़ निकालना है तो इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा? 2x² माइनस 3x माइनस 8 प्लस 2 इंटू के का वैल्यू है -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2x² माइनस 3x और माइनस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 2x² माइनस 3x और -2 इज इक्वल टू 0। चलो बताओ, वापस क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म को तोड़ना पड़ेगा। तो 2x² कैसे टूटेगा बोलो? मुझे लगता है -4x प्लस x। मुझे लगता है तो मुझे सही ही लगता होगा। और -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन करूँगा तो आ जाएगा x -2 और +1 कॉमन करूँगा तो x -2 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं दोबारा x -2 कॉमन कर लूँ तो बचेगा 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x -2 को 0 के इक्वल करो और एक बार 2x + 1 को 0 के इक्वल करो। तो यहाँ से x का एक वैल्यू 2 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो ज़रा बोलो, जो हमारा डिविडेंड था, जो हमारा DIVIDEND डिविडेंड था, उनके जीरोज़ क्या क्या हो गए? जल्दी से बता दो। डिविडेंड के जीरोज़ क्या क्या हो गए? 2 जीरोज़ तो हमने ऑलरेडी पीछे निकाला हुआ है, -3 और 1, और बाकी का 2 जीरोज़ हमने अभी अभी निकाला है, 2 और -1/2। तो चलिए, हमने k का भी वैल्यू बता दिया। बहुत लेंदी हो गया ना? हमने k का भी वैल्यू बता दिया, राइट? हमने k का भी वैल्यू बता दिया और फिर हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स के क्या क्या जीरोज़ है वो भी बता दिया। ठीक है।